नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने ताप कटिबंध के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी का जो क्षेत्र है वो ताप कटिबंध कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ ताप अधिक होता है और कहाँ ताप कम होता है। तो आज के वीडियो में हम प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक प्रदेश किस प्रकार स्थित हैं। आज जानते हैं कि प्राकृतिक प्रदेश कैसे होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो प्राकृतिक प्रदेश है। प्राकृतिक प्रदेश कैसे कि मान लिया ये हमारी पृथ्वी है। कल हमने इस पृथ्वी को तीन भागों में बांटा था, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी के साथ मैंने दो लाइनें और खींची थी, जिसे कह देते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसी के साथ मैंने दो लाइनें और खींची थी दोनों तरफ, जिसे कहते थे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और इसे 66.5 डिग्री, ये कल मैंने आपको बताया था। और उसी के साथ मैंने आपको एक ये भी बताया था कि ये दक्षिणी ध्रुव है और ये आपका उत्तरी ध्रुव है। कल मैंने ये आपको कल की वीडियो में ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी, मैंने आज ये रिपीट किया है। तो इसी में हमने पढ़ा था, इसे हमने कहा था उष्ण कटिबंध, याद होगा आपको। इसे हमने उष्ण कटिबंध कहा था और इसे हमने शीतोष्ण कटिबंध कहा और इसे हमने शीत कटिबंध कहा था। क्योंकि उष्ण कटिबंध जो आता है आपका 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो आपका पड़ता है, जिसे हम कह देते हैं कर्क रेखा। और मकर रेखा के जो बीच का स्थान होता है उसे उष्ण कटिबंध का नाम हमने दिया था। उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहां से कहां तक पाया जाता है, तो 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, तो इसे हमने उष्ण कटिबंध का नाम दिया था। ऐसे ही हमने शीतोष्ण कटिबंध, यहां पर भी शीतोष्ण कटिबंध था और इसे हमने कहा था शीत कटिबंध, क्योंकि यहां पर शीत अधिक होती है, सर्दी अधिक होती है। तो इन तीन प्राकृतिक प्रदेशों को जब हमने कहा, ये प्राकृतिक प्रदेशों की जो संख्या हुई वो कितनी हुई? 3। प्राकृतिक प्रदेश कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। नंबर 1 शीत कटिबंध, हमने इसे पहला नंबर दिया शीत कटिबंध, जो हम दो भागों में पढ़ते हैं। इसे शीत कटिबंध को हमने दो भागों में बांट दिया, टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। जब हम टैगा प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपका 50 डिग्री से 65 डिग्री तक का जो क्षेत्र आता है, इस वाले अक्षांश पर 50 डिग्री से 65 डिग्री तक। कहने का तात्पर्य 23.5 से ऊपर और 66.5 से नीचे कहीं ना कहीं ये 50 डिग्री होगा। और यहां से लेकर के 50 डिग्री से लेकर के ये यहां तक का जो क्षेत्र है आपका, ये टैगा प्रदेश के रूप में आता है। और जब हम टुंड्रा की बात करते हैं तो 66.5 से लेकर के और ये 0 डिग्री अक्षांश तक, 66.5 से लेकर के 0 डिग्री अक्षांश तक का जो ये क्षेत्र आता है, ये टुंड्रा प्रदेश में आता है। दूसरा नंबर आता है इसका शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ये भी प्रदेश है शीत कटिबंध प्रदेश और शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश को भी
इसी प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर ए भूमध्य सागरीय प्रदेश, नंबर बी शीतोष्ण घास के मैदान, सी शीतोष्ण पठार एवं मरुस्थल, नंबर डी तुल्य प्रदेश, और नंबर ई शीतोष्ण मानसूनी प्रदेश। तो ये इस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध को अलग अलग भागों में बांटा। जैसे शीत कटिबंध को 2 भाग कर दिए और शीतोष्ण कटिबंध को 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में बांट दिया। इसी प्रकार से हम उष्ण कटिबंध को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे उष्ण कटिबंध, जिसमें नंबर 1 आता है विषुवत रेखीय प्रदेश, जिसे हम भूमध्य रेखीय प्रदेश भी कहते हैं। नंबर बी सवाना प्रदेश, नंबर सी मानसूनी प्रदेश, और नंबर डी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये जितने भी प्रदेश मैंने आपको बताए, जो शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में और उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, इन सब क्षेत्रों को हम एक एक करके अगली वीडियो में बनाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। तो ये एक एक करके क्लियर हो जाएगी।